हम लोगों को जिला प्रशासन जो 3 स्टैंड अलॉट किया, जो तीनों स्टैंड में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोर्ड लगा दिया गया। लेकिन पड़ाव के न रहने के कारण गाड़ियाँ रोड पर लगती है, और रोड पर जब लगती है तो जाम लगता है तो प्रशासन उसको फाइन की काम करता है। उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन का रूपरेखा को तैयार किया है। 8 तारीख को हम सभी चालक अपने अपनी गाड़ियों के साथ वहाँ प्रदर्शन करेंगे। 3 साल काफी लंबा समय होता है, जो 3 सालों में आपने हमें पड़ाव के एक ईंटा भी नहीं जोड़ा। हमारे चालक जो है जितना कमाते नहीं है, एक गाड़ी को महीना में 10-10 हजार 9-9 हजार का 4-4 5-5 हजार फाइन हो गया। अब वो गाड़ी का किस्त भरेगा कि कैसे चलेगा? टकराएगा, टेम्पो रिक्शा चालक संघ जिंदाबाद। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 8 सितंबर यानी कि कल सोमवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के बैनर तले ऑटो चालक अपने गाड़ियों के साथ पथ प्रबंधन विभाग संख्या 1 मुजफ्फरपुर के कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 3 जगहों पर ऑटो पड़ाव की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, जहां व्यवस्था के नाम पर किसी प्रकार की कोई सुविधा ऑटो चालकों को नहीं दी जा रही है, जिसके कारण ऑटो यूनियन संघ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि ऑटो चालकों की समस्या को देखते हुए कल यानी कि 8 सितंबर को मुजफ्फरपुर पथ प्रबंधन विभाग संख्या 1 के कार्यालय पर ऑटो यूनियन संघ के नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में ऑटो चालक इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऑटो यूनियन संघ के महासचिव और अध्यक्ष दोनों ने बताया कि ऑटो चालक को सुविधा के नाम पर पड़ाव स्थल पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जब ऑटो चालक अपनी गाड़ी को सड़क पर खड़ा करते हैं तब जिला प्रशासन के द्वारा गाड़ियों का फाइन काटा जाता है। महीने में जितनी कमाई ऑटो चालक नहीं कर पाते हैं उससे अधिक उनको फाइन देना पड़ता है, जिसके विरोध में कल यानी कि 8 सितंबर को मुजफ्फरपुर ऑटो यूनियन संघ के बैनर तले ऑटो चालकों का बड़ा प्रदर्शन पथ प्रबंधन विभाग संख्या 1 मुजफ्फरपुर के कार्यालय पर किया जाएगा। आगे सुनिए कि इस संबंध में ऑटो यूनियन संघ के अध्यक्ष AR अन्नू एवं महासचिव मोहम्मद इलियास उर्फ इलू क्या कह रहे हैं। आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों को हमारे संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को इसलिए करने का जरूरी पड़ा कि चालकों की जो हमारी समस्या है, पड़ाव से संबंधित जो समस्या है, वो हम लोग आपके माध्यम से प्रशासन के पास ये पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर जो है 3 साल काफ़ी लंबा समय होता है, जो 3 सालों में आपने हमें पड़ाव के एक ईंटा भी नहीं जोड़ा। पड़ाव का स्थल को अभी तक बोर्ड नहीं लगा तीसरा पड़ाव में। ठीक है, मानते हैं प्रशासन की व्यवस्था हो सकती है प्रशासन के साथ, लेकिन 3 साल के अंदर में शुल्क लीजिए और पड़ाव की सुविधा नहीं दीजिए, ये कहाँ का न्याय है? और उसके बाद हमारे चालक जो है जितना कमाते नहीं है, एक गाड़ी को महीना में 10-10 हजार 9-9 हजार का 4-4 5-5 हजार फाइन हो गया। अब वो गाड़ी का किस्त भरेगा कि कैसे चलेगा? इसलिए आज प्रेस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि गरीबों का शोषण उतना ही किया जाए जो गरीब जिंदा रह सके। आपने हम लोगों को टेम्पू दिया है चला के अपने परिवार को चलाने के लिए, न कि हम लोगों के गाड़ियों को फाइन करके हम लोग का जीवन को समाप्त करने के लिए। तो आज आपके प्रेस के माध्यम से हम लोग यहाँ भी, और जिन लोगों के इसकी जिम्मेदारी है कि जो ये प्रेस मतलब जिन लोगों को पड़ाव का चार्ज है कि जो पड़ाव की उसमें आवश्यक सेवा बाहर कराए, उनको भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह का कार्रवाई नहीं चलेगा। टेम्पू चालकों पर इस तरह का दमन नहीं चलेगा। अगर आप हम लोगों को सुविधा नहीं देंगे तो हम लोग आपका घेराव करेंगे और आपसे जबरदस्ती सुविधा लेने का कार्य करेंगे। आंदोलन की तय तारीख, आंदोलन हम लोग 8 तारीख को 1 बजे हम लोगों ने नोटिस दिया है। कार्यपालक अभियंता के जो यहाँ हैं उनके कार्यालय पर गाड़ियों के साथ प्रदर्शन करेंगे, इसलिए कि उन्हीं के आश्वासन पर उन्होंने पिछले महीने के 6 अगस्त को जब हमारा प्रतिनिधि मंडल हम लोग यहाँ के ड्राइवरों के साथ उनसे मिले तो वो बोले सिर्फ 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन में आपका सारा काम हो जाएगा, कोई कहने का आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि हमारा काम नहीं हुआ। 15 दिन के बदला हमने उनको डबल दिया, 1 महीना का समय दिया। 1 महीना में उन्होंने कहीं कोई कार्रवाई, काम तो शुरू ही नहीं किया, बल्कि ये भी नहीं कि उनका कोई प्रतिनिधि मंडल आकर देखता कि कहाँ किस हाल में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से टेम्पू चालकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम लोग
आपके प्रेस के माध्यम से उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी बातों को नहीं माना तो हम 8 तारीख को तो प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे हम लोग अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। इससे जो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी ये सारी जिम्मेदारी कार्यपालक अभियंता महोदय की होगी। AR अन्नू, अध्यक्ष मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ। सबसे पहले आप लोगों को हम धन्यवाद देंगे अपने मुजफ्फरपुर ऑटो एवं रिक्शा कर्मचारी संघ की तरफ से कि आप लोग टेम्पो चालकों की आवाज़ को बनने के लिए आप लोग यहाँ पर आए और आपके माध्यम से हमारे चालक हो, जिला प्रशासन हो या RCD हो, उन लोगों की भी जानकारी हो कि 8 तारीख को हम लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों के साथ कार्यपालक अभियंता RCD 1 मुजफ्फरपुर के यहाँ हम लोग गाड़ियों के साथ प्रदर्शन करने के लिए आएंगे और अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। हम लोगों को जिला प्रशासन जो 3 स्टैंड अलॉट किया, तीन स्टैंड जो अलॉट किया है, एक स्टैंड सुधा डेयरी के पास है 0 माइल गोलंबर पर, दूसरा स्टैंड सीतामढ़ी रोड में है शौचालय से पहले, तीसरा स्टैंड बाजार समिति गेट के पास है। जो तीनों स्टैंड में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोर्ड लगा दिया गया। बरसात के समय में हमारे चालक अगर एक स्टैंड जो सुधा डेयरी के पास है उसमें गाड़ी जब लगाते हैं तो गाड़ी फंस जाने का काम होता है, और जब रोड पर लगाते हैं तो जिला प्रशासन का कहना होता है कि आपको जब स्टैंड अलॉट हो गया तो आप स्टैंड में गाड़ी लगाइए। तो हम लोग न स्टैंड में सुविधा है और ना ही रोड पर हम लोग रह सकते हैं। तो हम लोग जो हमारे टेम्पो चालक हैं 5 लाख 6 लाख रुपया पूंजी लगा करके वो रोड पर चलने के लिए आए हैं, और जिला प्रशासन के द्वारा सुविधा जब दिया गया तो उस सुविधा पर हम लोग चलने का काम करने के लिए हम लोग जो जिला प्रशासन का नियम कानून है उस पर चलने का हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पड़ाव के न रहने के कारण गाड़ियाँ रोड पर लगती है, और रोड पर जब लगती है तो जाम लगता है तो प्रशासन उस पर फाइन की काम करता है। तो जिसका जिम्मेवार जो है हमारे PWD है, जो स्टैंड को जो है सुविधाजनक नहीं बनाया है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन का रूपरेखा को तैयार किए हैं। 8 तारीख को हम सभी चालक अपने अपनी गाड़ियों के साथ वहाँ प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग मुजफ्फरपुर के जिला का चक्का जाम करके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। मोहम्मद इलियास इलू, महासचिव मुजफ्फरपुर ऑटो एवं रिक्शा कर्मचारी संघ। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।